मूवीज़ के स्टार्ट में नताशा और उसकी बहन येलिना और इन दोनों की माँ जिसका नाम मेलिना होता है, इनको साथ में देखते हैं जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और उसी वक्त इनका फादर भी यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम अलेक्सी है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और वो अपनी बीवी को एक फ्लॉपी डिस्क दिखाता है जो उसने शील्ड कंपनी से चुराई थी, और उस फ्लॉपी डिस्क के अंदर शील्ड कंपनी की पूरी मालूमात होती है। फिर अलेक्सी अपनी बीवी मेलिना को बोलता है कि हमें इस जगह से जाना होगा, और ये दोनों अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर एरोप्लेन होता है। और जब ये उस एरोप्लेन से जाने लगते हैं तो उसी वक्त शील्ड के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। अलेक्सी अकेला ही उन सब का मुकाबला करता है और उन सब को अपनी गन से गोलियां मारता है। फिर अलेक्सी चलते हुए एरोप्लेन पर जंप करके उसके ऊपर लटक जाता है, और उसी वक्त अलेक्सी की बीवी को गोली लग जाती है, और वो अपनी बेटी नताशा को कहती है कि तुम आकर एरोप्लेन का कंट्रोल संभालो। फिर ये सब शील्ड के लोगों से बचकर वहां से निकल जाते हैं, और अगले दिन ये सब क्यूबा में पहुंच जाते हैं, और वहां पर इनकी मुलाकात जनरल ड्रेकोव से होती है। फिर अलेक्सी उसे शील्ड से चुराई हुई फ्लॉपी डिस्क दे देता है क्योंकि अलेक्सी जनरल ड्रेकोव के लिए काम करता है। फिर जनरल अलेक्सी की दोनों बेटियों को रेड रूम प्रोग्राम के लिए भेज देता है, और रेड रूम दरअसल वो प्रोग्राम है जहां पर लड़कियों को लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, और इन्हें ब्लैक विंडो कहा जाता है। कुछ वक्त गुजर जाता है, अब नताशा बड़ी हो गई है और वो जनरल ड्रेकोव को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। दूसरी तरफ नताशा की बहन येलिना को दिखाया जाता है जो अपनी स्नाइपर गन से किसी लड़की को निशाना लगाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो लड़की दरअसल ब्लैक विंडो है। लेकिन अब वो रेड रूम टीम को छोड़ चुकी है। उस लड़की के पास एक बैग होता है और येलिना उस बैग को छीनने की कोशिश करती है, और इन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। तब येलिना वो बैग उस लड़की से छीनने वाली थी, लेकिन वो लड़की एक ट्यूब निकालती है और उससे केमिकल्स येलिना के चेहरे पर डाल देती है। उसके बाद येलिना को ऐसा लगता है कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गई है, और यहाँ पर जितनी भी ब्लैक विंडो होती हैं वो सब रेड रूम के कंट्रोल में होती है। रेड रूम इन सब के दिमाग को अपने काबू में रखता है, और इस काम के लिए वो एक केमिकल को इस्तेमाल करता है। फिर येलिना अपनी टांग में लगी हुई ट्रैकिंग चिप को बाहर निकालकर फेंक देती है, और रेड रूम के जनरल ड्रेकोव को ये खबर मिल जाती है, और जनरल ड्रेकोव येलिना को पकड़वाने की कोशिश में होता है। तो इस काम के लिए वो एक प्रोग्राम को शुरू करता है, और उस प्रोग्राम का नाम होता है टास्क मास्टर। और टास्क मास्टर एक ऐसा खतरनाक प्रोग्राम है जो अपने दुश्मन के लड़ने के तरीके को कॉपी करता है। दूसरी तरफ नताशा को दिखाया जाता है जो आर्मी से बचकर भागने की तैयारी में होती है। फिर नताशा वहां से सीधा नॉर्वे जाती है, और वहां पर नताशा की मुलाकात उसके पुराने दोस्त से होती है, और वो नताशा से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान मंगवाया है, और उस सामान में से एक बैग भी होता है जो नताशा की बहन येलिना ने ब्लैक विंडो से छीन लिया था, और इसके अंदर वो केमिकल भी होता है जिससे येलिना अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गई थी। और नताशा उस बैग पर तवज्जो नहीं देती और उस बैग को गाड़ी के अंदर रख देती है। और रात के वक्त नताशा किसी काम के लिए बाहर जाती है, और रास्ते में उसकी गाड़ी पर कोई हमला कर देता है, और हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि टास्क मास्टर होता है, और इन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर टास्क मास्टर की नजर नताशा की गाड़ी पर पड़ती है जिसके अंदर वो बैग रखा होता है जो उसकी बहन ने उसको भेजा था। जब टास्क मास्टर उस बैग को लेने के लिए जाती है, लेकिन नताशा उसके अंदर से वो केमिकल्स वाली ट्यूब लेकर वहां से भाग चुकी होती है। जब नताशा उस ट्यूब को देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और उनके साथ इसकी बहन की तस्वीरें भी होती हैं। फिर नताशा अपनी बहन के पास चली जाती
जाती है। नताशा अपनी बहन से पूछती है कि ये क्या चीज़ है। वो कहती है कि ये एक केमिकल है जो रेड रूम केमिकल को ख़त्म करके हमें अपनी नॉर्मल हालत में ले आता है और हम रेड रूम की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक विंडोज आ जाती हैं, वो इन पर अटैक कर देती हैं, लेकिन नताशा और उसकी बहन उनको चकमा देते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। फिर टास्क मास्टर एक गाड़ी से इनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों फिर भी उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाती हैं। फिर ये दोनों आपस में एक मशवरा करते हैं, मतलब एक प्लानिंग करते हैं, जिसमें इन्होंने अपने फादर अलेक्सी को जनरल ड्रेकफ की जेल से छुड़वाना है। फिर नताशा अपनी बहन को अपने फ्रेंड के पास ले जाती है, जो हर बार नताशा की हेल्प करता है, मतलब मदद करता है। फिर ये दोनों हेलीकॉप्टर के जरिए उस जगह की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर इनका फादर अलेक्सी है। वहाँ पहुँचते ही ये दोनों अपने फादर को उस जगह से निकालने में कामयाब हो जाती हैं। फिर ये दोनों अपने फादर को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर इनकी माँ होती है। दरअसल इनकी माँ मेलिना ने भी रेड रूम की ट्रेनिंग की हुई है और वो भी एक ब्लैक विंडो है, और वो इनको बताती है कि वो भी रेड रूम के लिए काम करती है। इनकी माँ इनको बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जनरल ड्रेकॉफ को भी बता दिया था, और थोड़ी देर के बाद ड्रेकॉफ के आदमी भी यहाँ पर आ जाते हैं। उसी वक्त इनकी माँ इन तीनों को बेहोश कर देती है, और उसके बाद वो इन तीनों को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर जनरल ड्रेकॉफ होता है, और इस जगह को हम रेड रूम के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ब्लैक विंडोज बनाई जाती हैं। फिर मलीना जनरल ड्रेकॉफ के पास जाती है और जनरल ड्रेकॉफ को पता चल जाता है कि ये मलीना नहीं बल्कि उसकी बेटी नताशा है, और उसने अपना भेष बदला हुआ है। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर जनरल ड्रेकॉफ के आदमी वो केमिकल डाल रहे हैं जिससे वो दोबारा ब्लैक विंडो बन जाएगी और हमेशा ड्रेकॉफ के कंट्रोल में होगी। लेकिन मेलिना ने उसके साइड पॉकेट में एक चाकू रख दिया था और वो खुद को आजाद करवाती है, और वहाँ पर मौजूद सभी आदमियों को मार कर अपनी बहन की मदद करने के लिए चली जाती है। नताशा जनरल ड्रेकॉफ को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं मार पाती। फिर नताशा उससे पूछती है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मार पा रही। जनरल ड्रेकॉफ नताशा को कहता है कि ये सारा काम उस फर्मिनल लॉक का है जो मैंने तुम्हारे दिमाग के नर्वस सिस्टम के अंदर लगा दिया था, जिसकी वजह से तुम मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। और वहीं पर टास्क मास्टर भी आ जाता है। फिर जनरल ड्रेकॉफ टास्क मास्टर को अपना मास्क उतारने को कहता है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो नताशा उसे देखकर काफी हैरान रह जाती है कि टास्क मास्टर कोई और नहीं बल्कि जनरल ड्रेकॉफ की अपनी बेटी होती है। जनरल ड्रेकॉफ नताशा को बताता है कि मैंने अपनी बेटी के दिमाग के अंदर एक चिप लगा दी है जिससे वो सुपर सोल्जर बन जाती है, और वो किसी ब्लैक विंडो के भी एक्शन को कॉपी कर सकती है और इसे कोई भी नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ येलिना को दिखाया जाता है, जिसके पास टास्क मास्टर आती है और इन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन टास्क मास्टर को हराना इतना आसान काम नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर मेलिना भी आ जाती है। वो टास्क मास्टर को एक शीशे से बने बड़े सेल के अंदर बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो काफी कोशिश करने के बावजूद भी जनरल ड्रेकॉफ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फिर जनरल ड्रेकॉफ अपनी अंगूठी से एक डिवाइस को टच करता है, फिर सामने दीवार पर लगी कंप्यूटर स्क्रीन पर नताशा बहुत सारी तस्वीरें देखती है। जनरल ड्रेकॉफ नताशा को बताता है कि ये सब ब्लैक विंडो हैं जो मेरे इशारे पर हर तरफ तबाही मचा सकती हैं, और ये पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और मैं जो चाहूँ वो काम इनसे करवा सकता हूँ। और ये सब सुनने के बाद नताशा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो ये जानकारी हासिल करना चाहती थी जो अब उसे मिल गई है। अब नताशा को ये भी पता चल चुका है कि ब्लैक विंडो कैसे बनाई जाती है। फिर नताशा अपने नर्वस सिस्टम की नाली को तोड़ देती है जिसके अंदर वो चिप लगी हुई है, जिसके जरिए जनरल ड्रेकॉफ की खुशबू उसके नाक के अंदर जाती है। ड्रेकॉफ का फर्मिनल लॉक जो हर ब्लैक विंडो के दिमाग में लगा हुआ है, जब तक वो चलता रहेगा सब ब्लैक विंडो उसके कंट्रोल में होंगी। नताशा ने अपने नर्वस सिस्टम की नाली को तोड़कर खुद को आजाद करवा लिया है। उसके बाद नताशा उसे बुरे तरीके से मारती है। इससे पहले नताशा ड्रेकॉफ को जान से मारती, उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक विंडो आ जाती हैं। वो नताशा के ऊपर हमला कर देती हैं और नताशा को बुरे तरीके से मारती हैं। फिर येलिना वो केमिकल वाली ट्यूब को ब्लास्ट करती है जिसके धुएं से वो सारी ब्लैक विंडो जनरल ड्रेकॉफ के कंट्रोल से आजाद हो जाती हैं। यानी वो सब अपनी नॉर्मल हालत में आ चुकी हैं। अब वो सब जनरल ड्रेकॉफ के कंट्रोल में नहीं हैं। फिर नताशा ड्रेकॉफ के कंप्यूटर से वो सारा ब्लैक विंडो
का डेटा कॉपी कर लेती है। नताशा वो केमिकल वाली ट्यूब भी वहाँ से उठा लेती है और उससे ज्यादा मिकदार में बनाकर जितनी भी इस दुनिया में ब्लैक विंडो है उन सबको ठीक किया जा सकता है। यानी उन तमाम ब्लैक विंडोज को जनरल ड्रेकॉफ के कंट्रोल से आज़ाद किया जा सकता है। उसके बाद मेलिना और अलेक्सी एक जहाज लेकर उस जगह से निकल जाते हैं और नताशा खुद को बचाने के लिए उस जगह से निकलने की कोशिश करती है। फिर नताशा की नज़र टास्क मास्टर पर पड़ती है जो शीशे के सेल के अंदर बंद होती है। नताशा उसे वहां से आज़ाद करवाती है। इससे पहले टास्क मास्टर नताशा पर अटैक करती वहीं पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जनरल ड्रेकॉफ को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ जहाज में बैठकर उस जगह से निकलने की तैयारी में होता है। उसी वक्त वहां पर येलिना भी आ जाती है। वो जनरल ड्रेकॉफ के जहाज पर जंप कर देती है और एक स्टिक उस जहाज के अंदर डालती है जिसकी वजह से वो जहाज तबाह हो जाता है। तो उसी वक्त जनरल ड्रेकॉफ और उसके सारे आदमी वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद येलिना उस प्लेन से नीचे गिरती है। जब नताशा उसे देखती है तो वो एक पैराशूट वाला बैग लेकर उसकी तरफ जंप कर देती है और नताशा येलिना को भी पकड़ लेती है और अपना पैराशूट भी खोल देती है। फिर नताशा देखती है कि टास्क मास्टर उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है। नताशा येलिना को छोड़ देती है और टास्क मास्टर के साथ लड़ना शुरू हो जाती है। फिर नताशा टास्क मास्टर की हेलमेट को उतार देती है और वो केमिकल वाली ट्यूब उसके मुंह पर ब्लास्ट कर देती है जिसके धुएं से टास्क मास्टर दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती है। फिर वहाँ पर येलिना भी आ जाती है। नताशा वो डिस्क और ट्यूब येलिना को देती है जिसके अंदर ब्लैक विंडो का डेटा होता है जिस डेटे को नताशा ने जनरल ड्रेकॉफ के कंप्यूटर से कॉपी किया था। उसके बाद वहाँ पर वो सारी ब्लैक विंडो भी आ जाती हैं। वो अलेक्सी और मेलिना को अपने साथ हवाई जहाज में ले जाती हैं। फिर 2 हफ्ते का टाइम गुजरता है। उसके बाद नताशा अपने दोस्त के पास जाती है जो हर बार नताशा की मदद करता था और इस दफा वो नताशा को एक प्लेन देता है जिसे हम क्वीन जेट कहते हैं और नताशा उसे उड़ाकर वहाँ से चली जाती है और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।